नमस्ते, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, जैसे पार्ट 1 और बाकी के चैप्टर्स 1 से लेके 7 तक, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहां से जाकर के आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। और एक चीज और, अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक या नोट्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हो, इजीली बाय कर सकते हो। अब व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जाओ, जाके मैसेज करो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं या हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक बाय करनी है। जो भी मिनिमम प्राइस है 150, वैसे 130 रखा गया है, तो जो भी प्राइस होगा मिनिमम वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हो इजीली। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नेट असेट मेथड और कैसे कैलकुलेट करते हैं विद न्यूमेरिकल, समझा था। आज की वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पार्ट 2 के अंदर कि फॉर्मूला ऑफ यील्ड मेथड। आज हम सेकंड फॉर्मूला उसका पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, हम यील्ड मेथड समझेंगे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यील्ड मेथड के मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करवा दूं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक्सपेक्टेड रेट है, इससे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वैल्यू पर शेयर। हम यील्ड मेथड से क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इन फ्यूचर हमारे शेयर्स की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर और मल्टीप्लाई में पेड अप अमाउंट पर शेयर। बट यहां पर हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो ये एक्सपेक्टेड रेट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। स्क्रीनशॉट ले लो। अब चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने ऊपर शो कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन वहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड हैज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है एक्स लिमिटेड है जिसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपए का एक है, ₹8 पेड। देखो इसका मतलब आप पहले नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन पॉइंट्स को नोट डाउन करना। कह रहा है कि एक्स लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, बट पे कितने करे हैं, 8 रुपए। कितने रुपए पे करे हैं, 8। बट अभी कितने नहीं करे, 10 रुपीज मांगे थे, 8 रुपए पे करे हैं, 2 रुपए बाकी है। तो अब 2 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो अगर 10,000 शेयर हैं और 2 के हिसाब से कितना अमाउंट बन गया, 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए के जो शेयर्स की वैल्यू है, इतने पैसे पेड नहीं हुए। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड 1 लाख नहीं, हाँ 1 लाख है, एंड 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख 6% प्रेफरेंस शेयर। कह रहा है कि 1 लाख, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि 10 लाख। ठीक है, इस 10 लाख का 6% है प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर है शेयर। ठीक है, आगे लिखा है जो कि 10 रुपए का है और पूरा फुल्ली पेड अप हो चुका है। इसी लाइन के आगे लिखा है द कंपनी हैज ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। कंपनी जो है 20% जो प्रैक्टिस प्रॉफिट होगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। कितने परसेंट जनरल रिजर्व में जाएगा, 20%। लिख लो। आगे लिखा है उसके बाद एवरी ईयर, ये हर साल होएगा, इफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है परफॉर्मेंस बिफोर टैक्स दिया हुआ है, पहले टैक्स से। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा है, द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। टैक्स रेट क्या है दिए जो हमें, 50%। इस 2 लाख पर अभी टैक्स नहीं लगा, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है। अब इस पर जब टैक्स लग जाएगा, ये नीचे वाला 50%, उसके लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम उसको कंसीडर करेंगे। लिखा है टैक्स रेट 50% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मे बी एज्यूम्ड दैट नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 20%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर कितने दिया है, 20
50% का दिया है। समझ आया? तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब आपके सामने से वो जो फिगर थी वो मैंने यहां से गायब कर दिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम यील्ड मेथड कर रहे हैं, तो हमें यील्ड मेथड के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, यानी एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया फॉर्मेट। ठीक है, थोड़ी सी लाइन है ना भाई टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बना रहा हूं। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या बोली थी कि आपका सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पर शेयर हमें ये निकालना है बेसिकली, ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में निकालने के लिए आपको पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, और वो कैसे निकलेगा उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट निकलता है इस तरीके से, बट हमें पहले एक्सपेक्टेड रेट ही निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ भी था एक लाइन में, देखो क्वेश्चन में जब मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको, पहले आपने देखा होगा, पीछे जाके एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए का था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो ये रहा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 2 लाख का। तो बस क्या करना है, यहां पे लिखो पार्टिकुलर। ठीक है, यहां पर लिखो अमाउंट, बस ऐड और लेस करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो पहला है ए, एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, कितने रुपए का था, 2 लाख रुपए का। तो यहां पे लिख लो 2 लाख रुपए। अब यहां पर ये बिफोर टैक्स है, अब इसमें से टैक्स लगेगा तो लेस होगा कुछ अमाउंट। तो यहां पर टैक्स दिया था, टैक्स का रेट क्या था 50%, और क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। तो इसमें टैक्स का रेट दिया है 50%, जो कि अब लेस हो जाएगा इसमें से। तो आप लिखोगे इसमें से लेस 50% टैक्स। ठीक है, 2 लाख का 50% कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 2 लाख 50%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, इसको कर दो कैलकुलेट, और जो आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लाख। अब ये लेस होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट जो है, 1 मिनट, हाँ, तो प्रॉफिट जो है अब टैक्स लेस करने के बाद आया है, पहले बिफोर था अब आफ्टर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद लेस होकर प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 1 लाख का। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे उसके बाद हमें दिया है, कहता है कि जो जनरल ट्रांसफर रिजर्व है वो 20% है। देखो जनरल ट्रांसफर रिजर्व जो था 20% का था, जो ट्रांसफर करना है। जब हम ट्रांसफर कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जब लेस होगा तो वो भी हम दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो जनरल ट्रांसफर रिजर्व, यहां पे लिखो लेस। दोबारा क्या ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर। ठीक है, कितने परसेंट है, 20% है, इसका 20%। तो अगर 1 लाख का 20% निकाला जाए तो 1 लाख इंटू में 20 डिवाइड बाय 100 करके, तो इसका आ जाएगा 20,000, 20,000। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, परसेंटेज निकालना जो मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर मैंने एक निकाल दिया है, बाकी आप निकालना समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक, तो अब 1 लाख का 20,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा, 80,000 रुपए। अब ये जो 80,000 रुपए है ये प्रॉफिट आया है ट्रांसफर रिजर्व को सेट करने के बाद, आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसफर द रिजर्व, ये जो प्रॉफिट आया है वो ये है। ठीक, 80,000। अच्छा, और कुछ भी दे रखा है ऐसे एडजस्ट करने के लिए। हाँ, एक चीज और थी क्वेश्चन के अंदर, एक चीज और गिवन थी, प्रेफरेंस शेयर की बात करी थी। कह रहा था कि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, यानी टोटल वैल्यू जिसकी 10 लाख है, 10 लाख का 6% जो है प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा। 10 लाख का 6% यानी कितना हो जाएगा, 10 लाख का अगर 10% बात करें तो 1 लाख होता है, 6% यानी 60,000 होता है। तो अब यहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉरी लेस कर रहे हैं 6% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अगर ये दे रखा है तो माइनस करना, ये भी कितना है, 6% है, कितने का, 10 लाख का। तो 10 लाख का 6%, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख का 6%। इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है। अब आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना, 60,000, 60,000। ठीक है, अब इसको माइनस करो, कितना आंसर आ गया, 20,000, 20,000। अच्छा, अब क्वेश्चन में दोबारा देखो, क्वेश्चन में और कुछ दिया है ऐड लेस करने के लिए, अगर नहीं है कुछ, बाकी तो इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, और अगर नहीं दे रखा तो ये जो है आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, जो लास्ट में आपका बचा है। अब ये जो 20,000 ये क्या है, प्रॉफिट
अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कितना बचा है 20,000 रुपए। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। तो देखो हमें वैल्यू पर शेयर चाहिए थी, इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड रेट निकालना था। एक्सपेक्टेड रेट निकलता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और ये हमने निकाल लिया है, यही चीज हमने निकाली है, ये रहा। कितना है 20,000। अब इसकी डिवाइड कर देंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, किससे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन था कि 10 रुपए जो है मांगे गए थे 10,000 शेयर पे, शुरू में इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। हमने मगर दिए थे 8 रुपए, कितने रुपए जो है नहीं दिए थे, वो थे 2 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिया था क्योंकि 10 में से 8 गए 2। हमने कितना दे दिया था, यहां बात हो रही है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना पे कर चुके हैं, तो 8 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर को हम पे कर चुके थे। यानी 8 रुपए और 10,000 शेयर, तो 8 को 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आया 80,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पहले फॉर्मूला लगाना है, ये वाला ई। तो पहला स्टेप तो हो गया, आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया आपने, निकाला एक्सपेक्टेड रेट का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप आ जाओ, सेकंड स्टेप नीचे, सेकंड स्टेप। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना था 20,000, तो लिख दो यहाँ पे 20,000 यानी 20,000 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में दोबारा आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे करके देख लो, इसमें मैंने लिखा है कि आपका जो कितना पे करा इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर से 10,000, 8 रुपए पे कर दिए हैं, 2 रुपए पे नहीं हुए हैं। तो जो 8 रुपए पे हो गए हैं उसी को पेड अप इक्विटी शेयर बोल रहा है, जो कि कितना रुपए का है 80,000 का, लिख दो 80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितने आएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100। अब काट के सॉल्व करो, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब 8 को 200 से आप डिवाइड करो, फटाफट से आंसर निकाल के देखो कितना आ गया। निकाल लिया। तो अब हम 8 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 25%। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 25%, या बोल सकते हो 25, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो निकल गया 25। तो अब ये 25 क्या आया है, ये 25 आपका आया है एक्सपेक्टेड रेट। क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेट, यानी कि ये फर्स्ट वाला एक्सपेक्टेड आ गया। अब इसको आपको पुट करना है सेकंड इस फॉर्मूले में, जहां पे ये वैल्यू पर शेयर निकालेगा। अब थर्ड वैल्यू पर शेयर निकालना अपने को, कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट यानी 25 डिवाइड बाय एनआरआर, एनआरआर गिवन है 20% था, कितना था 20%, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है पेड अप अमाउंट पर शेयर, क्या है पेड अप अमाउंट पर शेयर, कि आपने एक शेयर पर कितना अमाउंट जो है वो पे करा था। तो एक शेयर पर हमने कितना अमाउंट पे किया था 8 रुपए, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर पे हमने 8 रुपए तो पे करे थे। शुरू में बोला था ना, पहली लाइन में क्वेश्चन में बोला था कि 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए मांगे हैं, 8 रुपए पे करे, 2 रुपए नहीं दिए। तो यही 8 रुपए जो है पेड अप आपका अमाउंट होगा, जो कि यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, करो फटाफट से कैलकुलेटर की हेल्प। अब भाई इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो आया ₹10 पर शेयर। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करोगे तो ऐसे करना, 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 25 को 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, 8 5 40, 0 4 ऊपर, 8 2 16 और 4 कितना हो गया 20, 200 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, ये 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर शेयर की वैल्यू आ गई 10। तो ये था यील्ड मेथड, आपका पूरा कंप्लीट हो गया, समझ आया। तो इस तरीके से आपको यील्ड मेथड पूरा करना है, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है। 2 फॉर्मूले होते हैं, मेन फॉर्मूला है नीचे वाला, और इसको निकालने के लिए आपको पहले करना क्या पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। इसको निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला दिया है, जहां आपको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है। कैसे निकालना है, जितनी भी रिजर्व है, जैसे कि आपका टैक्स है कोई भी, या आपका कोई जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता है, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर कोई भी दे रखा है, तो उसको लेस कर दो। बस लेस करते हुए एक्सपेक्टेड रेट में से माइनस करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इस आंसर का क्या करना है, इस आंसर को इसमें वैल्यू पुट करके आप ये निकालोगे एक्सपेक्टेड रेट। जैसे ही ये निकल जाएगा फिर आप एनआरआर से इसकी डिवाइड और मल्टीप्लाई शेयर से करके आप निकाल लोगे वैल्यू पर शेयर। इसको बोलते हैं यील्ड मेथड, और इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता यील्ड का। ठीक है,
तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, जिसमें हम फेयर वैल्यू मेथड सीखेंगे कैलकुलेट करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और घर पे अपने आप से प्रैक्टिस करके देखो। नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पे मैसेज करके आप नोट्स वगैरह की पीडीएफ परचेज कर सकते हो। बुक वगैरह बाय करना है तो व्हाट्सएप पे जाके आप ले सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाय। उतार लो।